Hello students, how are you? Today I am going to discuss another lesson of your maths book. Introduction हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का। आज हम लोगों का जो लेसन होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। इट मीन्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एल्जेब्रा से रिलेटेड जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं, इट मीन्स आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, इट मीन्स लिटरल्स एंड जो बेसिक फंडामेंटल आपको ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब का जो एक मतलब कनेक्शन होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों को पढ़ना है। और आइडेंटिटीज मीन्स आपका होता है इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन होगा और रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशंस। इसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो जो इसमें डिफिनीशंस होंगे, उसको एक बार रिव्यू किया जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्ट जो हमारा इसमें डिफिनीशन है कांस्टेंट। व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होते हैं? अ सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ऐसे सिंबल जिसके फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। तो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 etc, ये सब क्या होते हैं? ये न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। तो फिक्स वैल्यू को ही हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो ए सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। तो एग्जांपल में यहां पे स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 0 भी हो सकता है, 4, 5 एटसेट्रा। ओके, तो ये सब आपको फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। इसमें आपको स्क्वायर रूट 2 भी हो सकता है, ये सब आगे आपको बताया जाएगा। आपका 1/3 भी हो सकता है, यानी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। उसका आप पार्ट्स बोलिए या कुछ भी बोलिए, फ्रैक्शनल फॉर्म बोलिए, वो सब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ओके, तो कांस्टेंट बेसिकली यही है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल्स, इट मीन्स अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। वैसे सिंबल्स विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, इट मीन्स यहां पे वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू आपको रिप्लेस किए जाते हैं। जैसे इसमें लेटर का यूज होता है, जैसे सपोज करें A, B, C, X, Y, Z, थीटा, अल्फा, गामा, बीटा एटसेट्रा। तो ये सब क्या है? ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ये सब क्या करते हैं? ये वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंटेन करते हैं। ओके, अब अगर हम किसी भी अगर लेट करते हैं तो वो ए जो उसको रिप्लेस करता है वो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्लेस कर सकता है। इट मीन्स ए के बदले में हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 100 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, वॉट एवर यू हैव टू टेक यू कैन टेक। ओके, अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, तो ये क्लियर हो गया। वेरिएबल में ये सब सिंबल यानी जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं, ग्रीक लेटर्स होते हैं, वो सब क्या आते हैं? वो वेरिएबल में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, algebraic expression. This is very important. A combination of constant and variable connected by the signs of fundamental or operations of addition, subtraction, multiplication and division is called an algebraic expression. Okay, अब इसमें आपको जो कनेक्टेड होते हैं a plus 2b. Okay, this is an algebraic expression. Why? Because यहाँ पे combination of constant and variable, तो ये आपको वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पे जो इसका फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, तो यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो ये एक कंप्लीट क्या हुआ? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। उसी तरीके से x plus 2, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है? यहाँ पे आपको फंडामेंटल जो ऑपरेशन का साइन है वो भी है, आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और वेरिएबल भी है। तो ये एक क्या हो गए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। क्लियर है? इस तरीके से 3x/2
प्लस 5, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, तो स्टूडेंट्स वैसे कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों कनेक्टेड होते हैं, किस चीज के थ्रू? फंडामेंटल ऑपरेशन साइंस जो होते हैं, साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, इट मींस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो इस साइन के थ्रू जो वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया जाता है, तो वो जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, टर्म्स। Various part of an algebraic expression which are separated by the signs of plus or minus are called terms of the expression. Okay, तो अभी हमने algebraic expression के बारे में, वहां पे प्लस और माइनस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट मीन्स प्लस और माइनस का, तो x प्लस 5y माइनस x प्लस 5y माइनस 3, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब यहां पे टर्म्स, तो टर्म्स वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइंस, यानी जो साइन से, प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं, नॉट इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साइन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साइन से वो अलग नहीं होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस के साइन से। तो हियर वी हैव 3 टर्म्स, 1, 2 and 3, all 3. Okay, 3 terms, यहां पे 3 टर्म्स हैं। क्यों 3 टर्म्स हैं? बिकॉज ये आपका एक अलग प्लस से सेपरेट हुआ है, ये माइनस से सेपरेट हुआ है। अब अगर इस तरीके से दिया हो 3yx y स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये जो है ये सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म बिकॉज यहां पे ना प्लस का साइन है और ना माइनस का साइन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये आपको 1 टर्म है। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म। क्लियर है? 2 टर्म के लिए अब x प्लस 2 अगर है, तो यहां पे कितने टर्म है? 2 टर्म्स। क्लियर है? तो ये 3 टर्म क्यों है? बिकॉज यहां पे प्लस और माइनस के साइन से 3 अलग अलग, यहां पे हमको वेरिएबल और कांस्टेंट अलग हुए हैं। यहां पे कोई भी प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो ये क्या है? ये सिंगल टर्म है, 1 टर्म, और यहां पे भी प्लस का साइन है, तो यहां पे 2 टर्म्स हो गए। तो दिस इज कॉल्ड टर्म्स। ओके, दीज आर कॉल्ड टर्म्स। मोनोमियल्स, मोनोमियल मीन्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यहां पे स्टूडेंट्स ये एन है, एंड नहीं है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन containing only one term is called a monomial. Okay, वैसे algebraic expression जिसमें only one terms होते हैं वो क्या कहलाता है? monomial. एग्जाम्पल जैसे 3x, तो टर्म अभी हमने आपको क्लियर किया कि टर्म क्या होते हैं। तो टर्म जिसमें प्लस और माइनस का साइन से जो सेपरेट होता है, तो ये जो आपके टर्म है इसमें ना प्लस है ना माइनस है, तो ये सिंगल टर्म ही होगा। यहां पे हम इसे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे प्लस और माइनस नहीं हो रहा है, तो ये 2 टर्म्स नहीं होंगे। दिस इज नॉट 2 टर्म्स, ये ओनली 1 टर्म्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इसे हम लोगों को अच्छे से समझना है। 3x हो गया, आपको 5x स्क्वायर y z, ये भी सिंगल टर्म है। 5x स्क्वायर बाई 5 6, 6 ZY, ये सब क्या है? ये मोनोमियल है। तो सिंगल टर्म वाले को क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ये सब मोनोमियल है। ओके, ये सभी मोनोमियल के एग्जाम्पल हैं। अब बाइनोमियल है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होते हैं। टर्म आपको क्लियर हो गया है अच्छे से, जो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट होते हैं। तो यहां पे हम वैसे टर्म लिखेंगे, वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें ओनली 2 टर्म्स हो। तो कोई भी हम यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं, 3x प्लस वाई। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों आपको वेरिएबल और कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपका एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, तो ये आपको बाइनोमियल हो गया। ओके, नेक्स्ट वन x माइनस 2,
नेक्स्ट वन 3/2x प्लस z, ये सब क्या है, ये बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है, इसमें दो टर्म्स हैं। तो स्टूडेंट्स मोनोमियल और बाइनोमियल आपका क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन ट्राइनोमियल। सिमिलरली इसमें 3 टर्म्स होंगे। तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई प्लस 5, इसमें 3 टर्म्स हैं। उसी तरीके से कोई भी माइनस जेड स्क्वायर, क्लियर है, तो इसमें भी 3 टर्म है। तो ये सब क्या एग्जांपल है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। क्लियर है, तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। क्वाड्रिनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल, ओके। वैसे टर्म जो 4 टर्म को कंटेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे ट्राइनोमियल लिखा हुआ था, वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस 6, इसमें 4 टर्म है 1 2 3 4। उसी तरीके से 3x प्लस 5y माइनस a प्लस b, यहां पे भी आपको 4 टर्म है। तो ये सब आपको सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें अलग अलग टर्म होने के कारण इसका सेपरेट नेम यहां पे रखा गया है। ओके, तो आपका क्लियर हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। अब स्टूडेंट्स इसमें आपको नेक्स्ट जो आप लोगों को पढ़ना है वो है फैक्टर्स ऑफ टर्म। फैक्टर्स ऑफ टर्म इट मींस 1 मिनट। Factor of terms. Each term in an algebraic expression is a product of one or more numbers and literals. These numbers and literals are known as the factors of the term. Okay, यानी प्रत्येक टर्म में प्रत्येक किसी भी algebraic expression के प्रत्येक टर्म में प्रोडक्ट ऑफ 1 और मोर नंबर्स होते हैं, एक से अधिक नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, एंड लिटरल्स यानी एक से अधिक नंबर्स और लिटरल्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो उसमें से दीज नंबर्स एंड लिटरल्स आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ द टर्म। अब यहां पे एग्जांपल से समझिए, जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्लियर है, तो अब फैक्टर ऑफ ऑफ 3x, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 3 भी होगा, x भी होगा और 3x भी होगा। इसके फैक्टर सभी ये हैं, क्लियर है, यानी इस टर्म का फैक्टर क्या है, 3 भी है, x भी है और 3x भी है। इट मींस 3 भी इसका फैक्टर हो सकता है, x भी इसका फैक्टर हो सकता है, 3x भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्लियर है। तो 1 यहां पे आपको 1 फैक्टर 1 इसमें अगर कुछ भी नहीं होता है तो 3 जब नंबर है तो 1 हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या होगा 1 3x 3x, यानी प्रत्येक फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब अब 3x प्लस y है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का फैक्टर क्या है, 1 है, y है एंड y स्क्वायर है। तो ये यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि दीज नंबर्स एंड लिटरल्स आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ द टर्म, यानी ये 3x और 3x ये सभी क्या है, इसके फैक्टर हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको कॉमन, 2 अगर टर्म्स हैं तो उसमें से कॉमन। अब सपोज करें कि इसमें क्या है, इसमें कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है, तो यहां पे क्या कॉमन लिया जा सकता है, 1 कॉमन लिया जा सकता है, क्लियर है। एंड सेकेंड वे आप इस तरीके से सेकेंड मेथड को यहां पे थोड़ा सा 2x माइनस 4 है, तो इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर 2 एंड x दोनों फैक्टर हैं। इसके फैक्टर क्या है, 2 एंड माइनस 2, क्लियर है। अब इसका फैक्टर क्या हो सकता है, तो स्टूडेंट्स इसे आप नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझिएगा। यहां पे इसका फैक्टर x भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर x रेज़ टू द पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बट यहां पे अभी बताना आपको सही नहीं है, यहां आपको जितना पढ़ना है वही यहां पे एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। इसका वैल्यू 1 है, तो यहां हर एक टर्म के साथ 1 क्या है, यहां पे
-4 इंटू 1 अगर हम लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -4 ही रहती है। तो इसे हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं ना, -4 रे टू द पावर x रे टू द पावर 0। तो ये आपको डिटेल्स में आगे क्लास में मिलेगा स्टूडेंट्स। फिलहाल आप लोग इसी को समझिए, इसके फैक्टर क्या हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर्स। अब जो आपने टर्म्स का फैक्टर समझ लिया, अब जो न्यूमेरिकल हैं, इट मीन्स जो नंबर हैं वो आपके न्यूमेरिकल फैक्टर्स हो जाएंगे, और जो आपके ये वेरिएबल हैं वो लिटरल फैक्टर्स हो जाएंगे। ए कांस्टेंट फैक्टर कॉल्ड आर न्यूमेरिकल फैक्टर्स। इट मीन्स अगर ये टर्म है तो इसमें कांस्टेंट फैक्टर क्या हुआ, कांस्टेंट फैक्टर इज 3। ओके, कांस्टेंट फैक्टर इज 3। एंड नेक्स्ट वन अगर इस तरीके से -3x या -8a कर दिया जाए तो इसमें कांस्टेंट फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट फैक्टर इज -8। ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे हम कांस्टेंट फैक्टर बोलते हैं। ओके, कांस्टेंट फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर बोलिए, कांस्टेंट फैक्टर बोलिए, जो भी बोलिए, तो कांस्टेंट जो वैल्यू होते हैं। क्लियर है। अब लिटरल फैक्टर, अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज लिटरल फैक्टर, यानी जो वेरिएबल फैक्टर के फॉर्म में होते हैं उसे लिटरल फैक्टर कहते हैं। तो अब सिमिलरली इसमें क्या होगा, अगर 8a लेंगे हम तो यहां पे 8a में a क्या है, आपको a इज अ लिटरल फैक्टर, लिटरल फैक्टर। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपने फैक्टर ऑफ टर्म समझ लिया और उसी में न्यूमेरिकल और लिटरल फैक्टर समझ लिया कि टर्म्स में क्या क्या फैक्टर होते हैं, और उसी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो न्यूमेरिकल फैक्टर हो जाएगा, और जो वेरिएबल वैल्यू होगा वो लिटरल फैक्टर्स हो जाएगा। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, कोफिशिएंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं गुणांक, यानी इसमें अब इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। यानी वैसे टर्म जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ए टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म जिसमें फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। यानी यहां पे फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे 3x है, 3x² है, तो इसमें अब आपको कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स इन अ टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर्स विद द साइन ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, ओके, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर्स। तो इसमें जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे यहां पे हमारा क्या है 3 इंटू x² है, तो इसका कोफिशिएंट ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ 3 इक्वल टू x² एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² विल बी 3। इट मीन्स दोनों एक दूसरे के क्या है, कोफिशिएंट है। x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और 3 का कोफिशिएंट क्या है x² है। अब अगर यहां पे पूछा जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 3x हो जाएगा। अगर सिमिलरली अगर 3xy में कोफिशिएंट सिर्फ पूछा जाए, तो आप कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 3xy इक्वल टू 3। कोफिशिएंट अगर सिर्फ पूछा जाता है तो इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ही लिखते हैं, कांस्टेंट को। लेकिन प्रॉपरली अगर पूछा जाए किसी प्रॉपर को, यहां पे जैसे x² का पूछा जा रहा है तो आप 3 बताइएगा, 3 का पूछा जा रहा है तो x² बताइएगा। लेकिन ओवरऑल अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट क्या होता है तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिखिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, कांस्टेंट टर्म। A term of expression having no literal factors is called a constant term. It means यहां पे इस तरीके का अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है
तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये वेरिएबल टर्म्स हैं। टर्म, ये भी वेरिएबल टर्म है। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल, इट मींस इसके साथ अगर वेरिएबल कंटेंट कर रहा है तो ये वेरिएबल ही हो गया, ये कांस्टेंट नहीं रहा। ओके, बट ये क्या है आपका, ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, like and unlike terms. The terms having the same literal factors are called like or similar terms. Otherwise they are called unlike terms. अब सपोज करें स्टूडेंट्स, अगर 3x स्क्वायर 5/3x स्क्वायर 3x स्क्वायर y 5xy स्क्वायर, इन सभी में से अगर हमें लाइक टर्म्स ढूंढना हो तो स्टूडेंट्स यहां पे क्लियर है, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स, इट मींस वैसे टर्म जिसके सेम लिटरल फैक्टर्स हो, इट मींस जो वेरिएबल वाला पार्ट हो वो सेम हो। तो इसमें ये और ये वेरिएबल वाला पार्ट सेम है, तो यहां पे 3x स्क्वायर एंड 5/3x स्क्वायर आर लाइक टर्म्स। क्लियर है? तो ये लाइक टर्म्स हैं। और अनलाइक टर्म्स कौन से होंगे, तो 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर y एंड 5xy स्क्वायर आर, इट मीन्स इसे हम बोल सकते हैं, किसी दो को ले सकते हैं, ये तो लाइक हो गए। ओके, तो 3x स्क्वायर y एंड 5xy स्क्वायर आर अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? तो जिसके लिटरल वैल्यू सिमिलर दिखते हो वो क्या होंगे, सिमिलर इट मींस समान दिखते हो। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया, लाइक हो गया। बट इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर वाई है, एक एक्स्ट्रा है, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक। ये इसके भी अनलाइक है, ये इसके भी अनलाइक है, ये दोनों आपस में क्या है, लाइक हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन कैसे होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो स्टूडेंट्स कोई भी 2x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 अगर हमने ले लिया, तो यहां पे स्टूडेंट्स जो वेरिएबल वाले पार्ट हैं वो एक साथ ऐड होते हैं। इसे हम सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, उसके बाद इसे एक साथ जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल पार्ट को एक साथ लिखेंगे। थ्री एक्स प्लस 5 प्लस 5, ओके, तो यहां पे 5x प्लस 10, तो ये एडिशन हो गया किस चीज का, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन कैसे होता है। सेकेंड वन, सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर स्टूडेंट्स 2y स्क्वायर प्लस 5x में से अगर हमें घटाना हो 5x स्क्वायर माइनस 2, अगर इसे हमें घटाना हो तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पहले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो यहां पे माइनस और यहां पे ब्रैकेट के जगह पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो माइनस और इसमें साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस। अरे स्टूडेंट्स इसमें कोई भी किसी के लाइक टर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, आपस में ऐड नहीं हो सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसे हम सही तरीके से अरेंज करेंगे। ओके, तो x पहले लिखेंगे, फिर y लिखेंगे, यहां पे इसका जो एक्सपोनेंट है उसी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा। क्लियर है? प्लस 2, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। नाउ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप ले लो, 3xy इंटू 5xy, क्लियर है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो कांस्टेंट पार्ट हो गए उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर वेरिएबल वाले को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके, मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा, ये 15 हो जाएगा, 15 x और x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये y और y क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यू नो दैट यहां पे जब हम यहां पे कुछ भी डिनोट नहीं करते हैं तो यहां पे प्रोडक्ट यहां समझा जाता है, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो इसे अगर हम कोई साइन नहीं देते हैं तब भी यहां पे इसे मल्टीप्लाई ही माना जाता है, तो इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन इसी तरीके से होता है, कांस्टेंट पार्ट को एक साथ और वेरिएबल पार्ट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, अ स्पेशल प्रोडक्ट। स्पेशल प्रोडक्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट अब अगर इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट हों तो उसे हम लोग कैसे करते हैं? तो इसे स्टूडेंट सबसे पहले x से हम क्या करेंगे, x प्लस बी। ओके, यहां पे दो अलग अलग तरीके के हैं, अगर सिमिलर होंगे तो उसको एक ही साथ कर देंगे, लेकिन यहां पे तो x को x प्लस बी से करेंगे और फिर a से x प्लस बी को करेंगे। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहां पे x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, x प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो bx, फिर a और x मल्टीप्लाई होगा तो ax प्लस ab। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो ये लाइक टर्म लग रहे हैं, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इसका जो वैल्यू होता है वो इतना होता है। क्लियर है? यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी। तो जब भी इस तरीके का होता है, कहीं भी दिया रहे आपको डिफरेंट डिफरेंट, तो आप क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा। ठीक है? ये कहीं भी इस तरीके का मिले, सपोज करो अगर इस तरीके का है 2 प्लस 5, सॉरी 2 प्लस 5 है, 2 प्लस एक्स है, एंड 2 प्लस 5 है। इसको कुछ ये वेरिएबल लिखते हैं y है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या है, 2 है, तो आप दोनों में 2 दिख रहा है, लेकिन ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो 2 से आप एक बार मल्टीप्लाई करोगे इसे 2 प्लस वाई, फिर प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस वाई। तो ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट यहाँ पे इसके बदले में ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर प्लस, अब आपको ये और ये ऐड हो जाएंगे, x प्लस वाई इंटू 2 प्लस 2 इंटू सॉरी एक्स वाई, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 2 प्लस एक्स वाई। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स मतलब ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आगे आपको बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन जो है आपका वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। इट मींस जो कंसेप्ट थे आपने अच्छे से समझ लिया, अब इसी के बेसिस पे आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पे करवा रहा हूं जो गिवन है। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, यहां पे कोफिशिएंट है। ओके,
कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी टर्म्स में कोफिशिएंट को पहचानना है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या होंगे कोफिशिएंट? अब 7x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5xy, तो इसका कोफिशिएंट आपको कैसे पहचानिएगा टर्म्स में? तो इसमें अभी मैंने बताया कि अगर पूरे का ये बोला जाए तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा? तो x स्क्वायर y स्क्वायर में 7 हो जाएगा, 7 इज कोफिशिएंट, एंड इसमें क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ओके, वेरी गुड। तो कोफिशिएंट बेसिकली यहां पे आपको जानना है प्रत्येक टर्म का। तो 7 इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 5xy, ठीक है। इसमें 5xy का क्या है? तो माइनस 5xy में कोफिशिएंट क्या होगा? तो -5 हो जाएगा। लेकिन यहां पे आपको बेसिकली ये थोड़ा सा मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग लग रहा है। यहां पे क्वेश्चन, यहां पे आपको बेसिकली पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो इसका टर्म, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो कोफिशिएंट यहां तो नहीं पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट यहां ये जो टर्म है यहां पे इसको ये बताना है कि ये कौन सा टर्म है, यानी ये मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, इस तरीके से इसको आपको पहचानना है। अगर कोफिशिएंट पहचानना है तो स्टूडेंट्स यहां पे इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? 7 एंड -5। अगर इसे पहचानना है तो क्या होंगे? 1 1, ओके। और यहां पे क्या होगा? 3 एंड -5, ओके। ये कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट के, लेकिन अगर टर्म आपको पूछा जाए तो टर्म के आधार पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो ये मोनोमियल हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा और ये बाइनोमियल हो जाएगा। ये बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल, क्लियर है। लेकिन इसके कोफिशिएंट इस तरीके से होंगे। नाउ द नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। ओके, अब इसे मतलब क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इसमें ये कौन सा है? ये तो इसमें 2 टर्म्स है तो क्या होगा? ये बाइनोमियल हो जाएगा। इसमें 1 टर्म्स है तो ये मोनोमियल हो जाएगा। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? तो क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। 1 2 3 4, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। ओके, ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट वन, ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहां पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना है तो सभी में ऐड का साइन लगा दिया जाए। 3a स्क्वायर बी प्लस, जहां भी माइनस का साइन हो वहां ब्रैकेट यूज कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, a स्क्वायर बी प्लस 9a स्क्वायर बी, क्लियर। अब स्टूडेंट्स यहां पे 3a स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस 4a स्क्वायर बी प्लस 9a स्क्वायर बी, तो ये सभी क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स में 3 और 9 क्या होते हैं? ये इसके, तो 3 और 9 ऐड हो जाएगा। यानी ये टर्म्स आपको वेरिएबल पार्ट, जिस तरीके से अगर आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू, अगर 5 मैंगो है और 4 मैंगो है, दोनों को ऐड किया जाए तो आप 5 मैंगोज प्लस 4 मैंगोज, तो आप क्या करते हो? 9 मैंगोज बताते हो। तो यहां पे a स्क्वायर बी, यानी यहां पे a स्क्वायर बी का जो नंबर है, a स्क्वायर बी का जो नंबर है
वो 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 9 है, तो ये दोनों a स्क्वायर b का नंबर कितना हो जाएगा 12। इट मीन्स 12 हो जाएगा। ओके, तो इसको 12 लिखेंगे, 12 a स्क्वायर b, यानी ये a स्क्वायर b 3 है और ये a स्क्वायर b कितना है 12 है। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 a स्क्वायर b को, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a स्क्वायर b की संख्या 4 है और यहाँ पे 12 है, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी 8a स्क्वायर b। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे 2/3a प्लस 3/5a माइनस 6/5a। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सभी a हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2a/3 प्लस 3a/5 माइनस 6a/5। अब इसका एलसीएम करेंगे तो 15 होगा। अब ये 10a प्लस ये कितना होगा 6a माइनस 18a। क्लियर है। अब इसे स्टूडेंट्स ये दोनों को ऐड करें 16a माइनस 18a बाई 15, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2a/15। तो इसे स्टूडेंट्स 2/15 a आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस में। ओके, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा ओके, 2/3a दिया हुआ है, अगर इस तरीके से दिया होगा तो ये, अगर 2/3a होगा उसे भी मैं कर दे रहा हूं, 2/3a है तो आप इसका क्या करोगे एलसीएम निकालोगे। तो बेसिकली यहां पे 2/3a नहीं दिया हुआ है, 2/3 इंटू a दिया हुआ है। क्लियर। तो ये आपको समझ लेना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है subtract the sum of 2x minus x square plus 5 and minus 4x minus 3 plus 7x square from 5। इट मीन्स इसके सम को 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले उसका सम करते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस 4x माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका सम कितना होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब ये माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 3 प्लस 7x स्क्वायर। क्लियर है। अब x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये कितना है, ये भी x स्क्वायर, ये लाइक है, तो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 6x स्क्वायर, ये माइनस 4x, फिर स्टूडेंट्स आपको 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये आपका क्या हुआ, ये आपका सम हुआ, और अब कह रहा है कि इसे आपको 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है। फाइनली नाउ 5 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 5 माइनस प्लस माइनस होता है 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको अरेंज करके लिख देना है 6x स्क्वायर प्लस 4x और ये क्या होगा -3 आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसमें किसको जोड़ना है, किसमें किसको मल्टीप्लाई करना है, ये सब अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट करना है तो इससे ये दोनों में प्रोडक्ट करना है, तो 2a क्यूब इंटू 3a प्लस 5b। तो स्टूडेंट्स यहां पे 2a क्यूब इंटू 3a प्लस 2a क्यूब इंटू 5b। अब स्टूडेंट्स यहां पे 2 और 3 मल्टीप्लाई हुआ 6, a क्यूब और a को मल्टीप्लाई किए तो इसमें पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो ये a raised to the power 4 होगा प्लस 2a क्यूब, तो 2 और 5 10 a क्यूब b। दिस इज योर आंसर। ओके, यहां पे जब भी वेरिएबल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी संख्या a क्यूब इंटू a है,
तो a को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और एक a है तो कितना हो जाएगा, a raised to the power 4 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट वन, फाइंड द प्रोडक्ट 24x स्क्वायर। अब इसे 24x स्क्वायर है और 1 माइनस 2x है, तो इसके प्रोडक्ट को फाइंड करके उसके बाद x को पुट करके उसका इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले 24x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 24x स्क्वायर, यहां पे प्लस करो, इंटू माइनस 2x। तो स्टूडेंट ये 24x स्क्वायर होगा और ये प्लस माइनस माइनस 48x क्यूब। क्लियर है? ये 24x स्क्वायर माइनस 48x क्यूब। अब इसमें नाउ पुटिंग x इक्वल टू 3, देन अब यहां पे 24 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 क्यूब। तो स्टूडेंट्स 24 इंटू 9 माइनस 48 इंटू 27। अब यहां पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 24 इंटू 9 कॉमन ले सकते हैं, एब्सोल्युटली ले सकते हैं। यहां 1 होगा, यहां पे 2 इंटू 3 होगा, तो 24 इंटू 9 और 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 216 इंटू माइनस 5, 1080 माइनस में होगा आंसर। क्लियर है? तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं स्टूडेंट्स। ये प्रोडक्ट करने हैं, तो यहां पे आपको x प्लस 4, इससे पहले मैंने आपको बताया था इस तरीके से होगा, प्लस 4 x प्लस 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 7x एंड 4x प्लस 28। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो ये ऐड हो जाएंगे, 11x प्लस 28। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली है स्टूडेंट्स, इसे आप लोग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। अरे स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको एक नंबर चूज करना होगा जो यहां पे दोनों को क्या करे, वेरीफाई करे। तो इसे हम फॉर्मूला पे इसको ये करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे दो तरीके से लिखा जा सकता है, 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 6। क्लियर है? तो अब 100 से क्या करोगे, एक बार 100 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, फिर 2 से करोगे 100 प्लस 6 को। क्लियर है? तो अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 106 प्लस 2 इंटू 106। ओके, तो 10600 प्लस 212। स्टूडेंट्स इसे ऐड किया जा सकता है, तो इसे आप क्या करोगे, 10812। दिस इज योर आंसर। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यहां पे 104 रखोगे, एक बार माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे। स्टूडेंट सिमिलरली इसे मैं उसी तरीके से करता हूं, 108 प्लस 1 एंड 108 माइनस 1, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर यहां पे आपको क्या होगा, यहां पे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको जितना इजी तरीके से हो उतने तरीके से यहां पे करना है। तो 100 प्लस 9, यानी आपको मल्टीप्लाई कम से कम करना हो, वो फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है। तो 100 से एक बार 100 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से एक बार 100 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 107 प्लस 9 इंटू 107। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 100 100, तो ये दोनों में आपको क्या है, 107 आपको है, तो फिर वही यहाँ पे 10700 प्लस 963 एंड सेकेंड वन, अब इसको ऐड कर दो, 11663। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का जो आज का टॉपिक था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, वो उसमें जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो आज हम लोगों ने कवर किया।
और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।